Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit 2nd Module Consumer Behavior Lecture number 19. In lecture number 19, we will discuss models of consumer behavior. In this lecture, we will discuss traditional models of consumer behavior, and in next lecture we will discuss contemporary models of consumer behavior. Basically जो consumer behavior के models हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मॉडल्स एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स। तो जो ट्रेडिशनल मॉडल्स है उसमें बेसिकली 4 मॉडल्स आते हैं: इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल, साइको एनालिटिक मॉडल और लास्ट सोशियोलॉजिकल मॉडल। तो सबसे पहले कौन सा मॉडल आएगा? इकोनॉमिक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम यूटिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिसमिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच इज़ ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की यूनिट को कंजम्पशन करने से जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। और लॉ ऑफ डिसमिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि कोई भी पर्सन है उसे जो फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और सब्सिक्वेंटली उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। जैसे कि कोई पर्सन भूखा है तो अगर वो ब्रेड खा रहा है तो जो फर्स्ट स्लाइस है उसको खाने से उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और धीरे धीरे उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा और एक लेवल ऐसा आएगा कि उसे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी पेट है वो भर चुका होता है, अब उसे भूख नहीं लग रही होती है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी ह्यूमन बीइंग है वो एज ए कंज्यूमर रेशनल पर्सन है, उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, बेसिकली जो इनकम होती है वो उसका रेशनली यूज़ करता है और उन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है जिसको परचेज करने से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होता है। तो द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ बायर्स डिसीजन मेकिंग वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन: एज कंज्यूमर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि कंज्यूमर के पास रिसोर्स लिमिटेड हैं, ही वुड एलोकेट द अवेलेबल मनी विच विल मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर नीड्स एंड वांट्स। तो उसके पास जो पैसा है वो उसको ऐसे एलोकेट करेगा जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे कि कोई पर्सन है उसके पास 20,000 रुपीज़ हैं, एक पर्सन के पास म्यूजिक सिस्टम है वो स्मार्टफोन परचेज करना चाहता है, दूसरे के पास स्मार्टफोन है वो म्यूजिक सिस्टम परचेज करना चाहता है। तो जो 20,000 रुपये हैं तो जिस पर्सन के पास स्मार्टफोन नहीं है वो उसे परचेज करेगा क्योंकि उससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जिस पर्सन के पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है वो 20,000 रुपये से म्यूजिक सिस्टम परचेज करेगा क्योंकि उससे ही उसे क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो इकोनॉमिक मैन मॉडल है इसके फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है? प्राइस इफ़ेक्ट। अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की जाएगी। सेकंड है सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। अगर उस प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है और अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने से, परचेज करने से कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी है वो लोअर हो जाएगी। और थर्ड क्या है? इनकम इफ़ेक्ट। जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होगी, मोर इनकम होगी, ज़्यादा पैसा होगा, तो जो प्रोडक्ट को परचेज करने की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो एज पर द इकोनॉमिक मॉडल एक एवरेज कंज्यूमर है उसके पास जो मनी है वो उसका रेशनली उपयोग करता है, रेशनली उसे खर्च करता है और उन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है जो कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी देते हैं या जिनको परचेज करने से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेकंड क्या जाता है? लर्निंग मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है वो बिहेवियर को लर्न करता है, क्योंकि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये लर्न होता है, कोई बाई बर्थ है वो कंज्यूमर बिहेवियर नहीं सीखता है। तो दिस मॉडल सजेस्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन सम कोर कंसेप्ट, जो कि लर्निंग के कोर कंसेप्ट हैं: ड्राइव्स, स्टिमुलाई, क्यूज, रिस्पॉन्सेज एंड रिइंफोर्समेंट, जो कि किसी भी ह्यूमन की नीड्स और वांट्स को डिटरमाइन करते हैं और वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? ड्राइव, ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस विच कंपेल्स एक्शन। तो किसी भी पर्सन के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स जो कि उसे कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए इनिशिएट करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ड्राइव
बोलते हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो पर्सन को भूख लगेगी, तो वो उसका एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि उसे खाना खाने के लिए प्रेरित करेगा। इसी तरीके से बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है तो प्यास लगेगी, तो वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। तो इसी तरीके से कोई पर्सन है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो ये इसके अंदर एक स्टिमुलाई है इंटरनल स्ट्रॉन्ग जो कि उसे एक्शन लेने के लिए बाध्य है, यानी कि कंपेल करता है। फिर सेकंड आ जाता है स्टिमुलाइज। दीज आर इनपुट्स विच आर कैपेबल ऑफ अराउजिंग ड्राइव्स और मोटिव्स। तो स्टिमुलाई बेसिकली वो इनपुट होते हैं जिसकी वजह से वो ड्राइव या जो मोटिव है वो अराउज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को है स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है समोसे की, तो स्टिमुलाई है तो वो खाना खाने के लिए उसके मोटिव आएगा, तो उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो इन्हांस होएगा। इसी तरीके से कोई पर्सन है, उसने देखा कि उसके जान पहचान में या रिलेशन में कोई पर्सन है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बना और खूब अच्छा नेम और फेम हो रहा है, तो ये एक स्टिमुलाई है जो कि उसे अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए मोटिवेट कर रहा है। नेक्स्ट है क्यूज। तो क्यूज वो साइन और सिग्नल्स हैं जिसके बेस पर आप जो स्टिमुलाई है उसके बेस पर जो ड्राइव है उस ड्राइव के बेस पर एक्ट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसी पर्सन ने एक होल्डिंग देखा कि यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स सिखाया जाता है, या उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर बने, आज ही तुरंत इस कोर्स में एडमिशन लें, तो वो क्या हो गया, क्यूज हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स। तो खाली क्यू मिलने से ही आपका बिहेवियर थोड़ी लर्न हो जाएगा। तो उस पर्सन ने उस प्रोफेशनल फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में जाकर प्रोफेशनल फोटोग्राफी के कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। और लास्ट क्या है, रिइंफोर्समेंट। जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो उसके बाद आपको रिइंफोर्समेंट मिलता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि उस पर्सन ने प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वो जब कभी भी फ़ोटोग्राफ खींचता है तो हर कोई उसकी फ़ोटोग्राफ की बड़ाई करता है कि आपने तो बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स जैसे ही खींची है, आपकी फ़ोटो का कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो इससे उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। लेकिन कोई उसकी फ़ोटोग्राफ्स की बुराई कर रहा है कि नहीं आपने तो फ़ोटोग्राफ अच्छी नहीं खींची, कोर्स कर रहे हो उसके बाद भी आप अच्छी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कर पा रहे, तो उससे उसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है। तो क्या होगा कि अगर जो रिस्पॉन्स आपने दिया वो रिवॉर्डिंग है तब तो उस बिहेवियर को आप आगे कंटिन्यू करोगे, लेकिन अगर वो रिवॉर्डिंग नहीं है तो आप उस बिहेवियर को आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। तो ये कौन सा मॉडल है, लर्निंग मॉडल है। नेक्स्ट क्या है, साइको एनालिटिक मॉडल। ये मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर को पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन होती है और वो उसी के बेस पर ही बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। तो इसे कलेक्टिव कंसाइसनेस बोलते हैं। और उन्होंने बताया कि किसी भी पर्सन के अंदर 3 ड्राइविंग फोर्स होते हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो उसका क्या कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा ये कॉन्फ्लिक्टिंग जो फोर्स है वो इन्फ्लुएंसल है, वो वैसा ही बिहेवियर शो करेगा। तो आईडी का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन में आईडी का पोर्शन ज़्यादा होता है उसकी कोई भी नीड अराइज होती है तो तुरंत वो उस नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो ये नहीं देखता है कि मेरा तरीका सही है या गलत। जिस पर्सन में सुपर ईगो का पोर्शन ज़्यादा होता है वो वरीड रहता है अपने आसपास के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, सोचता है कि मेरे डिसीजन का उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस पर्सन में ईगो का पोर्शन ज़्यादा होता है उसकी कोई भी नीड अराइज होती है तो वो उस नीड को रैशनली तरीके से सेटिस्फाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन डायबिटिक है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में आईडी का पोर्शन है और उसे मीठा खाने की तलब लगी तो वो तुरंत मीठा खाएगा, ये नहीं देखेगा कि ये मेरी सेहत के लिए सही है या नहीं है, मेरे फैमिली वाले कहीं परेशान तो नहीं होंगे। तो उसकी पर्सनैलिटी में आईडी का पोर्शन ज़्यादा हुआ। कोई दूसरा पर्सन है वो भी डायबिटिक है, उसकी भी मीठा खाने की इच्छा हुई लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में सुपर ईगो का पोर्शन ज़्यादा है, तो वो नहीं खाएगा क्योंकि वो सोचेगा कि मेरे फैमिली वाले परेशान होंगे, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो अननेसेसरी का वरी करेंगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो बाद में उनका ध्यान कौन रखेगा। तो इस वजह से वो स्वीट्स खाने का जो उसकी इच्छा हुई थी वो उसको त्याग देता है।
थर्ड, ईगो। जिस पर्सन की पर्सनैलिटी में ईगो का पोर्शन ज़्यादा होगा, वो भी अगर डायबिटिक है और उसे मीठा खाने की तलब हुई तो शुगर फ्री स्वीट्स खाएगा, तो इससे वो अपनी नीड भी पूरा कर रहा है और रैशनली तरीके से कर रहा है। इसी तरीके से जो सिंबल्स हैं, कंपनी का नाम है, लोगो है, उसमें जो हिडन सिंबल होते हैं वो भी पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं, और वो उसी वजह से कई बार उन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, परचेज करता है। नेक्स्ट क्या है, सोशियोलॉजिकल मॉडल। नाम से ही पता है कि जो कंज्यूमर हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी में रहती हैं, और अगर वो सोसाइटी में रहते हैं तो उनके बाइंग पैटर्न पर सोसाइटी का भी रोल और इन्फ्लुएंस होता है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है, वो कंज्यूमर जिन जिन लोगों से एसोसिएट होता है, वो जिस कल्चर में रहता है, उसके बेस पर वैसा कंज्यूमर बिहेवियर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कौन सा स्पोर्ट्स देख रहे हो, कौन सा एंटरटेनमेंट यूज कर रहे हो, कैसा म्यूजिक सुनते हो, कैसे फेस्टिवल्स बनाते हो, ये सब के सब अपने कल्चर से गवर्न होते हैं। तो कोई एक इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहा है, एक अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो उनका बिहेवियर अलग अलग होगा एज पर द सोशियोलॉजिकल मॉडल। इसी तरीके से कोई सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक ही कंपनी में है, लेकिन वो एक ही सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी के पास वाले मंदिर में जाते हैं, तो सेम शॉप से ही क्या कर रहे हैं, पूजा का सामान परचेज कर रहे हैं। तो इनका जो बिहेवियर है वो सोशियोलॉजिकल मॉडल्स है। आप है अपने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे हो, मैरिज एनिवर्सरी बना रहे हो, लोगों के बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हो, मैरिज एनिवर्सरी में जा रहे हो, गिफ्ट्स है वो उनको दे रहे हो, उनसे गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हो, तो ये जो आपका बिहेवियर है ये सोशियोलॉजिकल मॉडल के अकॉर्डिंग है। आप जिस सोशल क्लास में रहते हो, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल होती है, आप वैसा ही एज ए कंज्यूमर बिहेवियर शो करते हो। तो ये कौन सा मॉडल है, आपका सोशियोलॉजिकल मॉडल है। तो इसी के साथ ये लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल मॉडल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में कंटेम्प्रेरी मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।